তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। बंगाल चुनाव की आहट ने सियासी सरगर्मियों को आस्था की सीमाओं पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे धर्म एक बार फिर राजनीति के केंद्र में खड़ा दिख रहा है और देश की आस्था राजनीति के कटघरे में खड़ी दिख रही है। जिस प्रभु श्री राम को करोड़ों लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, आज उन्हीं श्री राम पर सियासत का सबसे बड़ा विवादित वार हुआ है। पश्चिम बंगाल से आया एक बयान जिसने न सिर्फ राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि देश की सियासत में धर्म के नाम पर एक नई राजनीति को भी जन्म दे दिया है। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? दरअसल टीएमसी विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां टीएमसी विधायक ने महफिल लूटने के लिए आओ देखा न ताओ और भगवान श्री राम को मुसलमान कह डाला। हालांकि जब से देश में बंगाल चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ी है, तब से ही टीएमसी के नेता अपने धार्मिक बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। मदन मित्रा का यह बयान टीएमसी की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत ममता दीदी पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता में बनी है, जिसके तहत टीएमसी नेता मुस्लिम वोट पाने के लिए कभी हिंदू पर तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर बिना सिर पैर की टिप्पणी करते दिखते हैं। तो वहीं टीएमसी के इस बयान को बीजेपी धर्म की राजनीति से जोड़कर देख रही है और मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए टीएमसी का सियासी पैतरा बता रही है। ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी के जो एमएलएज है वो समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट उनसे हट रहा है, इसीलिए अब हिंदुत्व को, भगवान श्री राम जी को अपमान करके वो हिंदुओं को अब प्लीज करने की, अपीज करने की ये जो तकनीक उन्होंने अपनाया है, ममता बनर्जी से लेके, कभी ममता बनर्जी हिंदू धर्म का गंदा धर्म बोलती है, कभी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलती है, और अब मदन मित्रा उन्होंने भगवान श्री राम जी को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, सारा देश का स्वाभिमान है, उनको अपमान करके उन्होंने सारे विश्व के हिंदुओं को अपमानित किया है। ये अधिकार टीएमसी को किसने दिया है? टीएमसी नेता के बयान पर न केवल बीजेपी हमलावर है, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी मदन मित्रा के इस बयान पर तीखा हमला कर रहे हैं। सपा सांसद बीरेंद्र सिंह ने टीएमसी विधायक पर तंज कसते हुए सिरफिरा और पागल भी कह डाला। ऐसे सिरफिरों पर बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग आधा पागल होते हैं। विधायक मदन मित्रा ने प्रभु श्री राम को लेकर जो कहा, वो सिर्फ एक विवादित बयान नहीं, बल्कि उस सियासी लाइन का हिस्सा है जिस पर चलकर पहले भी टीएमसी के कई नेताओं ने धार्मिक बयान देकर देश में सियासी भूचाल ला चुके हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि इस्लाम का विस्तार गैर मुसलमानों के बीच होना चाहिए और जो लोग मुसलमान नहीं हैं वे दुर्भाग्यशाली हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2025 में विधानसभा में कहा था कि बीजेपी का हिंदू धर्म वेदों या ऋषियों द्वारा समर्थित नहीं है और इसे नकली हिंदू कहा था। बंगाल की राजनीति में धर्म कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन हर चुनाव से पहले आस्था को सियासत के तराजू पर तौलना और देवी देवताओं को वोट बैंक की भाषा में परिभाषित करना बंगाल की राजनीति का रिवायत बन रहा है। लेकिन जब आस्था पर बयानबाजी होती है तो सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं रहता, सवाल उस राजनीति का होता है जो धर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता आस्था के नाम पर हो रही इस राजनीति को स्वीकार करती है या फिर लोकतंत्र में आस्था से ऊपर जवाबदेही को चुनती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।